सातवें आसमान पर अल्लाह का एक ऐसा घर बना है जहाँ सुबह शाम 70,000 फरिश्ते अल्लाह की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। जिस तरह ज़मीन पर रहने वाली मखलूक के लिए अल्लाह ने एक मुक़द्दस घर बनाया, जिस घर की तरफ ज़मीन पर रहने वाली मखलूक इबादत व रियाज़त में मशगूल रहती है और हर मुसलमान उस घर की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं, जिसे हम और आप खाने काबा कहते हैं। इसी तरह आसमानों पर अल्लाह ने अपना मुक़द्दस घर बनाया है जो कि फ़रिश्तों की इबादत के लिए मुक़र्रर है, जिसको दुनिया बैतुल मामूर के नाम से जानती है। जब इस कायनात के अंदर इंसानों की तख्लीक ना हुई थी, तब इस कायनात में सिर्फ़ दो मखलूक़ें रहती थीं, एक जिन्न व शयातीन और दूसरे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे फ़रिश्ते रहते थे। उस वक्त ये दोनों मखलूक़ात अल्लाह की इबादत किया करते थे। फ़रिश्तों के लिए अल्लाह ने सातवें आसमान पर एक मुक़द्दस घर बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। बैतुल मामूर की शक्ल व सूरत काबा की तरह है। जिस तरह इस रुए ज़मीन पर इस काबा के इर्द गिर्द लोग तवाफ़ करते हैं, इसी तरह आसमान पर बैतुल मामूर के इर्द गिर्द 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम को तवाफ़ करते हैं। रिवायात में आता है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को जो बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं और जो 70,000 फरिश्ते शाम को बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, दोबारा इन फरिश्तों की कभी बारी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह के फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर रोज़ बेशुमार फ़रिश्ते पैदा होते हैं। नाज़रीन, जितने फ़रिश्ते अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, उन तमाम फ़रिश्तों की नेकियों को अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया के अंदर तक़सीम फ़रमाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इस बैतुल मामूर का ज़िक्र कुरान पाक में भी फ़रमाया है। बैतुल मामूर का ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में भी आता है और बैतुल मामूर का ज़िक्र मेराज शरीफ के वाक़े में भी मौजूद है। हदीस शरीफ में मिलता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात सातवें आसमान पर गए तो आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, ये क्या चीज़ है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जिस तरह ज़मीन पर अल्लाह ताला का मुक़द्दस घर खाना काबा है, इसी तरह आसमानों पर अल्लाह का मुक़द्दस घर बैतुल मामूर है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को आकर तवाफ़ करते हैं। और जो फ़रिश्ता एक मरतबा इस घर का तवाफ़ कर लेता है, दोबारा सारी उम्र उसकी बारी नहीं आती। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बैतुल मामूर के अंदर कुछ फ़रिश्ते क़याम की हालत में अल्लाह की इबादत व रियाज़त में मशगूल हैं, तो कुछ फ़रिश्ते रुकू की हालत में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं, तो कुछ फ़रिश्ते सजदे की हालत में अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान कर रहे हैं, तो कुछ फ़रिश्ते क़ायदे की हालत में रियाज़त व इबादत में लगे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि ए जिब्राईल, ये क्या कर रहे हैं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़रिश्ते नमाज अदा कर रहे हैं और इनमें से जो फ़रिश्ता जिस हालत में अल्लाह की इबादत कर रहा है, क़यामत तक वो इसी हालत में रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्तों का ये निराला तरीक़ा बहुत पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों के इन आदात से बहुत मसरूर हुए और उसके बाद मेराज की रात जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए और अल्लाह से जब मुलाकात हुई तो उस वक्त अल्लाह की दीदार का शरफ़ हासिल किया और फिर अल्लाह ने उस वक्त अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में 50 वक्त की नमाज़ें अता की, लेकिन बाद में वो नमाज़ें कम होकर 5 रह गईं। इन 5 नमाज़ों के अंदर तोहफ़े में अल्लाह ने उन तमाम तर फ़रिश्तों की तमाम तर इबादात को शामिल फरमा दिया है जो इबादात फ़रिश्ते बैतुल मामूर के अंदर कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि बैतुल मामूर के मुअज़्ज़िन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं जो अज़ान देते हैं और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं और उसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम तमाम फ़रिश्तों की इमामत फरमाते हैं और सारे फ़रिश्ते आपके पीछे नमाज अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए और नमाज़ों के सदक़े तुफ़ैल हमारे बेहिसाब गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सातवें आसमान पर